आज का टॉपिक है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और अगर आप लोग भी जेई मेंस 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टॉपिक को स्किप मत करिएगा, क्योंकि जेई मेंस ये टॉपिक बच्चा बार बार पूछ रहा है। लास्ट 13 ईयर में ये अभी तक 39 टाइम्स पूछा जा चुका है, ऑन एन एवरेजली बहुत बार पूछा गया है। और इसमें क्या क्या पैटर्न पूछे गए हैं, तो इसमें 3 से 4 पैटर्न के ही क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, जैसा कि डायरेक्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। दूसरा क्या पूछता है भाई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से डिस्टेंस निकाल लो किसी पॉइंट की। तीसरा क्या पूछता है बच्चा, इमेज निकाल लो किसी पॉइंट की। और चौथा, उस इमेज के साथ एक और पॉइंट देके उस ट्राइंगल का एरिया। तो यही पैटर्न के क्वेश्चन इसमें बार बार पूछे जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल वाइज डिस्कस करने वाला हूं, चाहे आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि जेई मेंस में आप यहां से, अगर आपकी शिफ्ट में भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन आता है तो +4 मार्क्स आप कंफर्म कर सकें, क्योंकि पैटर्न वही बार बार रिपीट हो रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चा फुट ऑफ परपेंडिकुलर से। ये 3D ज्योमेट्री का पार्ट है बच्चा। तो 3D ज्योमेट्री में सबसे पहली चीज आती है अपने पास लाइन। तो लाइन की जो इक्वेशन है बच्चा, लाइन की जो इक्वेशन है वो कैसे लिखी जाती है 3D ज्योमेट्री में। तो 3D ज्योमेट्री में लाइन की इक्वेशन को दो फॉर्म में लिखते हैं बच्चा, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। जहां ए क्या होता है बेटा, लाइन पर कोई पॉइंट। ये ए वेक्टर जो है अपने पास, ये लाइन पर कोई पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या, कि उस पॉइंट को, अगर ये पॉइंट कैपिटल ए से डिनोट कर दूं, तो इस ए को ओ से मिलाने वाला वेक्टर क्या है बच्चा, ए वेक्टर है। बी वेक्टर क्या होता है, लाइन की डायरेक्शन होती है, जिन लोगों को नहीं पता है। अच्छा, इसी को अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं बच्चा, कि ए पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपन को x1 y1 और z1 दे रखा है, और ये बी वेक्टर मान लो आपको दिया है ai प्लस bj प्लस सी के इस फॉर्म में। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते थे, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो ये दो फॉर्म अपने पास क्या होती है बच्चा, लाइन की फॉर्म होती है, कि लाइन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन जो आएगा 3D ज्योमेट्री में, वो क्या आएगा कि इसी लाइन पर, ये जो लाइन दे रखी है, इस पर कोई पॉइंट है P, ये गिवन पॉइंट है। इससे अपन को क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मान लो ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, लेट सपोज x2 y2 और z2। इससे आपको इस लाइन पर, लाइन की इक्वेशन अभी मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिख देता हूं, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। इस लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, आपको समझ में आया होगा कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब क्या है बच्चा, कि इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डाला गया है, वो जहां इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, वो जो उसका फुट है, वो अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहली चीज मुझे एज अ स्टूडेंट क्या समझ में आती है, कि सर ये जो पॉइंट होगा वो इस लाइन पर लाई करेगा। तो अगर लाइन पर 3D में कभी भी आपको कोई पॉइंट मानना है बच्चा, तो आप उसको क्या मानेंगे, इक्वल्स टू लैम्डा। क्या मानेंगे, इक्वल्स टू लैम्डा, कोई कांस्टेंट के इक्वल। अब यहां से क्या निकालेंगे हम लोग, वैल्यू निकालेंगे। कैसे बच्चा, कि अगर इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं, लेट सपोज ये x, y, z है, जो मुझे फाइंड करना है, इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, यानी x माइनस x1 अपॉन ए को अगर लैम्डा के इक्वल करूं, तो ये x किसकी टर्म में आएगा बच्चा, a इंटू लैम्डा, माइनस x1 इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, x1। सिमिलरली y माइनस y1 अपॉन b, ये किसके इक्वल होगा, लैम्डा के। तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, b इंटू लैम्डा होगा, माइनस y1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस y1। सिमिलरली z माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू लैम्डा है, तो z क्या हो जाएगा बच्चा, c लैम्डा माइनस z1 इधर आके प्लस z1। यानी कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो x कॉमा y कॉमा z है, मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं बच्चा। अगर ये पॉइंट बोल देता हूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर m है, तो जो m के कोऑर्डिनेट्स आए अपने पास, वो क्या आएंगे, a लैम्डा प्लस x1, बी लैम्डा प्लस y1 और सी लैम्डा प्लस z1। यानी कि अगर मैं m पॉइंट आपको डिफाइन करूं, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, x की वैल्यू a लैम्डा प्लस का x1, ऐसे ही y की जगह b लैम्डा प्लस का y1 और c लैम्डा प्लस का z1। ये आपके पास क्या आ गया है बच्चा, m पॉइंट आ गया है। अब मुझे इसको निकालने के लिए क्या अननोन है, x1 y1 z1, ये क्वेश्चन में गिवन है, एबीसी भी क्वेश्चन में गिवन है, लैम्डा गिवन नहीं है, लैम्डा अपने अपनी इच्छा से माना है। तो मुझे लैम्डा की क्या निकालनी है बच्चा, वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, देखिए समझते हैं। तो ये m अपने पास क्या था बच्चा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर था, ठीक है।
तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर था, अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये अपन ने लिख लिया m क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अपने पास अपन ने जब डायग्राम बनाया था बच्चा, तो डायग्राम कैसे बनाया था, कुछ ऐसे। ये एक लाइन थी, यहां अपने पास P पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए थे, x2 y2 और z2। ये पॉइंट अपना फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया था m, जो कि है a लैम्डा प्लस का x1 और b लैम्डा प्लस का y1 और c लैम्डा प्लस का z1। अब मुझे बताइए बच्चा कि ये लाइन क्या इस लाइन के परपेंडिकुलर है? और अगर आपने वेक्टर पढ़ा है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट 0 होता है, तो भाई इस लाइन की डायरेक्शन क्या थी बच्चा, बी वेक्टर थी, जो कि क्या था, ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप। यानी मैं अगर आपसे बोलूं बच्चा, ये जो पीएम वेक्टर आएगा, क्या आएगा, पीएम वेक्टर, उसका डॉट बी वेक्टर के साथ मस्ट है क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। यानी कि ये पीएम वेक्टर कैसे निकालते हैं बच्चा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी ए लैम्डा प्लस x1 ये फाइनल माइनस इनिशियल कितना है, x2 इनटू क्या लिखेंगे बच्चा, आई कैप, क्योंकि x कोऑर्डिनेट है मतलब आई डायरेक्शन में, x एक्सिस की डायरेक्शन में। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे, बी लैम्डा प्लस y1 माइनस का y2 इनटू जे कैप। इसी तरह से सी लैम्डा प्लस जेड माइनस का z2 आएगा, माइनस का z2 के कैप। तो ये आया अपने पास क्या, पीएम वेक्टर। इसका जो डॉट है बच्चा किसके साथ, बी वेक्टर के साथ, यानी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल्स टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं बच्चा, ए वाला आई वाले के साथ, यानी ए इंटू दिस ए लैम्डा प्लस x1 माइनस x2। ऐसे ही y वाला y के साथ हो जाता है, तो b लैम्डा प्लस y1 माइनस y2 इंटू बी आएगा। और लास्ट क्या आएगा बच्चा, c इंटू सी लैम्डा प्लस z1 माइनस z2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से अब क्या करेंगे बच्चा, लैम्डा फाइंड करेंगे, लैम्डा को इसमें पुट कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा बच्चा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और अगर कभी इमेज निकालनी हो बच्चा, तो अगर आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया है m, मान लो p की इमेज है q, तो आप क्या बोलेंगे कि ये x2 y2 z2 था। ये अपने पास मान लो ये निकालना है x3 y3 और z3, और ये आपके पास आ चुका है x y z बच्चा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, तभी ये इमेज कहला रही है। मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट x1 x2 प्लस x3 बाय 2, यही निकालते हैं मिड पॉइंट, किसके इक्वल होगा, x के, तो यहां से x3 निकाल लोगे। ऐसे ही y2 प्लस y3 बाय 2 किसके इक्वल होगा बच्चा, y के, और z2 प्लस z3 बाय 2 किसके इक्वल होगा, z के। तो यहां से क्या निकालेंगे हम, z3 x3 और y3, इससे क्या निकाल लेंगे, इमेज। अब देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के बने हैं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हम उस पर बात करते हैं। ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट, तो आइए हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो हम स्टार्टिंग से ही डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या, लेट P be the image of the point Q in the line L and R be a point on L, then the square of the area of triangle PQR। मतलब क्या है बच्चा, हमारे को ये एक लाइन दी हुई है L लाइन दी हुई है, ये x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू, फिर दिया हुआ है y प्लस 1, क्या दिया हुआ है, y प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू z अपॉन 4। ये एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे बच्चा, इक्वल्स टू क्या कंसीडर कर लोगे, लैम्डा। सेकंड स्टेप क्या बोला है अपन को कि भाई P इज द इमेज ऑफ द पॉइंट Q, तो मैंने मान लिया Q पॉइंट यहां कहीं है, 7 माइनस 2 5, इसकी इमेज क्या दी हुई है बच्चा, P पॉइंट। क्लियर, तो मैंने मान लिया ये P है। साथ में बोला है हमन से एंड R बी अ पॉइंट ऑन द लाइन L। अब R कोई पॉइंट है लाइन L पर है, मुझे नहीं पता कहां पर है, तो मैं जनरलाइज मान लेता हूं कि यहां पर है ये R पॉइंट। ठीक है, तो मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। मतलब कि अगर हम नोटिस करें, ठीक है बच्चा, तो मुझे एरिया निकालना है बच्चा PQR का, तो भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो इक्वल होगी, मतलब ये एरिया और ये एरिया सेम होने वाला है बच्चा। यानी मैं इस एरिया का डबल कर दूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR आ जाएगा हमारे पास। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या होगा बच्चा, 2 टाइम्स किसका एरिया, एरिया ऑफ, मान लिया ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर M है, तो QMR। अब QMR का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का एरिया ऐसे ही होता है। बेस क्या होगा बच्चा, MR, हाइट क्या हो जाएगी बच्चा, QM,
मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एम आर और क्यू एम। मतलब मुझे पहले आर पॉइंट चाहिए, क्यू पॉइंट दे रखा है और एम पॉइंट चाहिए। मतलब मुझे एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए और एक आर पॉइंट चाहिए। तो सबसे पहले देखो आर पॉइंट निकालना काफी इजी है। कैसे? अपन को बोला है आर है 5 पी क्यू। ये क्या कर रहा है बच्चा, इस लाइन पर लाई कर रहा है। मतलब इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा बच्चा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह क्या रखूंगा 5 माइनस 1 अपॉन 2। y की जगह क्या रखूंगा बच्चा p, तो p प्लस 1 अपॉन 3। और q z की जगह रखूंगा अपॉन 4। ये 5 माइनस 1 अपॉन 2 है बच्चा। तो क्या बन चुका है हमारे पास 4/2 यानी 2 इक्वल्स टू p प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू q अपॉन 4। तो अब यहां से देखिए कि मैं इसको अगर इसके इक्वल करता हूं तो p प्लस 1 इक्वल टू 6 आ गया। 2 3 जा 6, यानी p की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चा, 5 आ चुकी है। सिमिलरली q बाय 4 किसके इक्वल होगा बच्चा, 2 के इक्वल। यानी कि Q की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चा, 8 आ चुकी है। यानी कि R पॉइंट अगर अब मेरे से पूछा जाए तो मैं इजीली बता सकता हूं कि ये 5 है, P की वैल्यू भी 5 है और Q की वैल्यू 8 है। मतलब R पॉइंट तो अपना निकल चुका है। अब अपना नेक्स्ट काम क्या है बच्चा, तो नेक्स्ट निकालना है मुझे M पॉइंट। M पॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन कि M पॉइंट अगर निकालना है तो ये इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे। यानी कि x माइनस 1/2 लैम्डा के इक्वल है। क्लियर? तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 2 लैम्डा प्लस 1। देखो 2 इंटू लैम्डा होगा, माइनस 1 इधर आएगा, तो x की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा प्लस 1। क्लियर? सिमिलरली अगर y निकालू यानी y प्लस 1 अपॉन 3 किसके इक्वल होगा बच्चा, लैम्डा के। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई है, 3 लैम्डा माइनस का 1। 3 इंटू लैम्डा माइनस का 1। फिर आगे बात करते हैं बच्चा नेक्स्ट किस चीज की बात करेंगे बेटा, z की। तो देखिए z क्या होगा, m हो गया अपने पास, पॉइंट के लिए x आ गया, y आ गया। अब देखिए z कोऑर्डिनेट, तो z क्या था, अपॉन 4 इक्वल्स टू लैम्डा। यानी z की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चा, 4 लैम्डा। मतलब m पॉइंट अगर मैं इस फॉर्म में आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा y कोऑर्डिनेट 3 लैम्डा माइनस 1 कॉमा z क्या है बच्चा, 4 लैम्डा। गॉट इट? अब जैसे ये m पॉइंट अपने पास आया बच्चा, अब मुझे क्या निकालना होता था सेकंड स्टेप, कि ये जो qm वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा किसके, इस mr वेक्टर के, यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। अब जब इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो डॉट क्या होगा बच्चों, 0 होगा। यानी मैं क्या कर सकता हूं, qm डॉट r वेक्टर यानी b वेक्टर इक्वल्स टू 0 कर देता हूं। तो देखिए प्रीवियस स्लाइड से अपन ने m वेक्टर निकाल रखा है, q भी निकाल रखा है। तो q पॉइंट क्या है, 7 माइनस 2 5। तो अपने पास क्या है, q जो है अपने पास वो क्या है, 7 माइनस 2 5। दूसरा m क्या है बच्चा अपने पास, तो m अपने पास आया 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा माइनस 1 यानी 4 लैम्डा। ये अपने पास क्या है, m पॉइंट। यानी कि अगर हम लोग देखें यहां से तो m वेक्टर हमारे पास ये है। तो मैं qm वेक्टर अगर आपसे पूछूं बच्चा, तो qm वेक्टर कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस का इनिशियल, ऐसे ही बताया था मैंने अभी कॉन्सेप्ट। यानी 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस का 7 आई कैप, फिर क्या होगा प्लस का 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 यानी जे कैप, फिर फाइनल माइनस इनिशियल यानी 4 लैम्डा माइनस का 5 इंटू के कैप। ये अपने पास आया क्यू एम वैक्टर। बी वैक्टर क्या होता है बच्चा, डायरेक्शन होती है, जैसा कि मैंने बताया। तो लाइन की डायरेक्शन क्या है, 2 3 एंड 4, नीचे वाली, यानी 2 आई कैप 3 जे कैप और 4 के कैप। यानी बी वैक्टर जो है मेरे पास वो क्या है, 2 आई कैप 3 जे कैप और 4 के कैप। यही दिया हुआ है अपन को डायरेक्शन, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। डायरेक्शन यही है ना, 2 3 और 4, बिल्कुल यही है। यानी कि अगर मैं इसका डॉट देखूं तो क्यू एम वैक्टर डॉट बी वैक्टर क्या होगा बच्चा, 0 होगा। यानी आई वाला आई के साथ तो 2 इंटू कितना हो जाएगा बच्चा, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 7 यानी 2 लैम्डा माइनस का 6। यहां से ये हो जाएगा 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 यानी 3 लैम्डा प्लस का 1। यहां से 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस का 5 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। 2 2 जा 4 लैम्डा माइनस का 2 6 जा 12, 3 इंटू 3 यानी 9 लैम्डा, 3 1 जा 3, यहां से 4 4 जा 16 लैम्डा माइनस का 4 5 जा 20।
यानी कि 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा 13 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा कितना 29 लैम्डा, माइनस का 12 माइनस का 20 माइनस 32 प्लस 3 यानी माइनस का 29 इक्वल्स टू 0, यानी लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ चुका है बच्चा 1। लैम्डा 1 आया मतलब क्या एम पॉइंट आ गया, हाँ सर एम पॉइंट आ गया। एम पॉइंट क्या आ गया 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3, 3 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 यानी 2, 4 इंटू 1 यानी 4, तो ये आ गया 3,2,4। अच्छा आर पॉइंट हम लोग निकाल चुके थे बच्चा, यहां देखिए प्रीवियस स्लाइड में एम पॉइंट हम लोग निकाल चुके हैं, आर पॉइंट भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो आर पॉइंट अपने पास क्या आया था 5,5,8 लिख लेते हैं। तो आर पॉइंट है अपने पास क्या बच्चा 5,5,8। अब भाई मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था एरिया, तो मैंने एरिया लिखा था क्या बच्चा पी क्यू आर का, अपने पास पीछे स्लाइड में देख लेते हैं, ये लिख रखा पी क्यू आर का एरिया जो है वो क्या है 2 इंटू 1/2 इंटू एम आर इंटू क्यू एम, यानी 2 से 2 तो क्या हो गया बच्चा कैंसिल, यानी एम आर इंटू क्यू एम, और अपन से एक पूछ रहा है स्क्वायर, यानी एम आर इंटू क्यू एम का होल स्क्वायर निकालना है मतलब मुझे, यानी कि मैं क्या निकाल लेता हूं बच्चा एम आर इंटू क्यू एम, इसका मुझे क्या निकालना है फाइंड एरिया, क्लियर यही निकालना है, एम आर निकालना है। तो एम पॉइंट अपने पास आ चुका है बच्चा ये रहा, आर पॉइंट ये रहा, तो एम आर कौन बताएगा भाई, डिस्टेंस कैसे निकालते थे रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा बच्चा 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर, और 8 माइनस 4 यानी 4 का स्क्वायर, यानी 16 प्लस 9 25, 29 प्लस 4 25 प्लस 4 यानी 29, तो ये आया रूट 29 एम आर। अगर यहां से देखें दूसरा बच्चा कि अपन को क्या निकालना है QM, QM क्या आया था बच्चा अपने पास वेक्टर फॉर्म में, अगर अपन देखें तो ये वाली क्वांटिटी आई थी, तो QM वेक्टर क्या था बच्चा, तो ये QM की डिस्टेंस निकालनी है अपन को, तो कैसे निकालें बच्चा, ये Q पॉइंट ये M पॉइंट इनके बीच की डिस्टेंस, चलो यही लिख देता हूं 3 माइनस 7 यानी कितना हो जाएगा बच्चा 3 माइनस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 माइनस माइनस 2 यानी 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16, ये 1 का स्क्वायर 1, 16 और 1 17, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, 32 प्लस 1 33 यानी रूट 33, यानी रूट 29 इंटू रूट 33 क्लियर का होल स्क्वायर, यानी 29 इंटू 33, सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो 33 इंटू 29, 9 3 जा कितना हो जाएगा 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 2 29, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 यानी 7, 9 और 6 15, 6 2 8 और 1 9, यानी फाइनल आंसर क्या आया बच्चा 957। तो ये क्वेश्चन जो था बच्चा बस सिर्फ कैलकुलेटिव था, इसीलिए टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर पैटर्न देखो तो हर बार जेईई मेंस में लगभग हर साल पूछा जा रहा है, तो ये पैटर्न आपको आना जरूरी है बच्चा। अच्छा सर इसमें और किस पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखिए नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन कैसे आएगा। तो नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन क्या है बच्चा, देखिए एक लाइन ये दे दी, एक लाइन ये दे दी अपन को, दो लाइंस दे रखी है, बोला है विच इंटरसेक्ट एट द पॉइंट बी, ये दोनों लाइन किस पर इंटरसेक्ट कर रही है बच्चा, पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रही है। आगे क्या बोला है अपन से, अल्फा रियल नंबर है, दो लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी, P is the foot of perpendicular from the point A1, 1, -1 on line L2। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं बच्चा कि ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। L1 लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है, यानी x माइनस 1/3, y माइनस 1/-1 और z प्लस 1/0। L2 लाइन की इक्वेशन भी हमें गिवन है बच्चा, x माइनस 2/2, y/0, z प्लस 4/अल्फा। अब मुझसे बोला है ए पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस पर बच्चा, L2 पर, मतलब ए पॉइंट मैंने मान लिया अगर यहां है, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर L2 पर, मान लेते हैं वो क्या दिया हुआ है अपन को, P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब ये पॉइंट क्या है बच्चा P है, इंटरसेक्शन पॉइंट B है, तो 26 अल्फा इंटू पी बी स्क्वायर, मतलब मुझे पहले P निकालना है, मुझे B निकालना है, उनका स्क्वायर निकालना है और अल्फा की वैल्यू निकालनी। तो देखिए भाई सबसे पहली चीज क्या करें, ए पॉइंट दिया हुआ है 1, 1, -1, ठीक है, मुझे एक बी निकालना है, एक पी निकालना है, तो पहले अपन बी निकाल लेते हैं। बी कैसे निकालेंगे, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो क्या ये पॉइंट बी जो है इस पर भी लाई कर रहा है और इस पर भी लाई कर रहा है, तो एक को मान लेता हूं इक्वेशन को कि लैम्डा
एक को मान लेता हूं बच्चा म्यू, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं x की वैल्यू, तो अब आपको समझ में आया होगा x माइनस 2/2 किसके इक्वल होगा बच्चा, लैम्डा के। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 लैम्डा माइनस 2 उधर आएगा तो क्या होगा, +2, यानी 2 लैम्डा +2। y की निकालोगे तो 0 इंटू लैम्डा आएगा बच्चा, यानी 0। z की निकालोगे तो लैम्डा इंटू अल्फा आएगा बच्चा, +4 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4। क्लियर हो जाना चाहिए। सिमिलरली अगर इसको मैं लिखना चाहूं बी पॉइंट को म्यू की टर्म्स में, तो क्या होगा, 3 म्यू -1 उधर आएगा बच्चा, +1। कैसे, 3 इंटू म्यू होगा, इसको इसके इक्वल करूंगा, -1 को उधर भेजूंगा। सिमिलरली -1 इंटू म्यू होगा y के लिए, -1 उधर आके प्लस हो जाएगा, 0 इंटू म्यू 0, +1 उधर आके -1। यानी ये जो पॉइंट है ये जनरलाइज पॉइंट है इन लाइन के, दोनों लाइंस पे जो लाई कर रहे हैं, ये L2 पर और ये L1 पर। अगर देखा ये बी पॉइंट सेम पॉइंट है, तो बी पॉइंट के लिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब 2 लैम्डा +2 किसके इक्वल होना चाहिए बच्चा, 3 म्यू +1 के। 0 किसके इक्वल होना चाहिए बच्चा, -म्यू +1 के। और लैम्डा अल्फा -4 किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, -1 के। गॉट इट। यानी कि यहां से देखा तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 1। म्यू 1 अगर यहां रख दिया तो 1 इंटू 3, 3 + 1 4, 2 लैम्डा +2, 2 को इधर लाऊंगा 2, तो 2 लैम्डा इक्वल टू 2, यानी लैम्डा इक्वल टू 1। तो लैम्डा 1 रख देते हैं, तो अल्फा -4 इक्वल टू -1, यानी अल्फा इक्वल टू 3 आ चुका है। मतलब कि यहां एक काम तो पता चल चुका है भाई कि अल्फा की वैल्यू 3 है। अब मुझे बस निकालना था बी पॉइंट और पी पॉइंट, तो बी तो आ गया है, बी पॉइंट किसी भी एक में रख लेते हैं, म्यू 1 रख देते हैं। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3 + 1 4, 1 माइनस का 1 प्लस का 1 यानी 0 और -1। तो बी पॉइंट भी अपने पास आ चुका है। अब मुझे निकालना है पी, जो कि अपन ने काम किया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए। क्या करते थे, पी पॉइंट को जनरलाइज फॉर्म में लिखते थे, तो यहां लिख लेते हैं अलग कलर से, पी पॉइंट को जनरलाइज फॉर्म में। पी पॉइंट को जनरलाइज फॉर्म में लाइन L2 पर कैसे लिख सकता हूं, ऐसे, यानी कि 2 लैम्डा प्लस का 2 0 और लैम्डा अल्फा माइनस का 4। अच्छा ये चीज कंफ्यूज मत होना बच्चा, लैम्डा जो इसके लिए निकाला था बी पॉइंट के लिए वो अलग आएगा, और अगर मैं पी पॉइंट के लिए निकालूंगा तो अलग आएगा। गॉट इट, दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट्स है ना बच्चा। तो यहाँ 2 लैम्डा + 2 0 और लैम्डा अलग आएगा, अल्फा वही रहेगा 3, यानी 3 लैम्डा माइनस का 4। ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब मुझे पता है बच्चा एपी वेक्टर इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी एपी वेक्टर पहले फाइंड करता हूं। एपी वेक्टर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी पी का माइनस ए का, तो 2 लैम्डा + 2 माइनस का ए का एक्स कोऑर्डिनेट है 1 आई कैप, 0 है इसका कोऑर्डिनेट, उसका है 1, तो 0 - 1 जे कैप, और फिर 3 लैम्डा माइनस का 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, +1 इंटू के कैप। यानी ये आया बच्चा 2 लैम्डा +1 आई कैप माइनस जे कैप, और 3 कॉमन ले लेता हूं, लैम्डा -1 के कैप। गॉट इट, माइनस का 3 आएगा, कॉमन ले लिया। ये अपने पास एपी वेक्टर आ गया। अब मुझे पता है कि यार ये जो एपी वेक्टर है इस लाइन L2 के परपेंडिकुलर है, यानी L2 की डायरेक्शन के साथ इसका डॉट 0 होगा, यानी एपी वेक्टर का डॉट किसके साथ, इस डायरेक्शन के साथ, क्या है, 2i कैप 0 j कैप अल्फा k कैप। अल्फा की वैल्यू 3 थी तो 3k कैप। गॉट इट, ये 0 होगा, यानी यहां से अब देखें एपी वेक्टर, तो एपी वेक्टर क्या था, ये था, इसका इसके साथ डॉट, i वाला i के साथ, तो 2 इंटू 2 लैम्डा +1, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया 2 2 जा 4 लैम्डा प्लस का 2, 9 लैम्डा माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। यहां पर लैम्डा -1 है, यहां पर 3 है, 2 0 और 3, अल्फा 3 ही आया था। यानी यहां से देखा तो कितना आया बचा, 9 और ये 11, 9 और 4 यानी कितना आ गया 30, तो ये 13 लैम्डा, 9 और 4 13 लैम्डा, 2 - 9 आ गया 7, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या आई बच्चा, 7/30। तो ये लैम्डा आ गया। लैम्डा किस में रख देते हैं बेटा, पॉइंट में, तो पी आ जाएगा। तो पी पॉइंट कितना आएगा बच्चा, 2 लैम्डा + 2, यानी 2 इंटू 7/13 प्लस का 2, 0 तो 0 ही रहेगा, 3 इंटू 7/13 माइनस का 4, ये आया। तो 7 2 जा 14, 13 2 जा 26, 14 + 26 यानी 14/30, ये आया 0।
फिर 3 7 जा 21, 13 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा 52, यानी 21 माइनस का 52 मतलब माइनस का 31 अपॉन 30। तो ये फाइनली अपने पास पी पॉइंट आ चुका है। अब मुझे निकालना क्या था बच्चा, पीबी। क्या निकालना था? तो पीबी कैसे निकालोगे बच्चा, आप खुद बताइए। रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 40/13 माइनस बी वेक्टर कौन सा था बेटा 4, यानी 40/13 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 31/13 प्लस का 1 का होल स्क्वायर। यानी ये 14 3 जा 50, 4 इंटू 13 यानी 52, 14 माइनस 52 कितना हो जाएगा बच्चा 12, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। तो यहीं पे लिख देते हैं चलो शॉर्ट में कि पीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144/169 प्लस यहां से माइनस 31 प्लस 13 यानी क्या हो जाएगा बच्चा 18, 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है 324 अपॉन 169, ये अपने पास आ गया। अब दोनों को ऐड कर लूंगा, पीबी की क्या आ गई बच्चा वैल्यू, पीबी की वैल्यू आ गई, यहां पुट कर देंगे 26 अल्फा, अल्फा पता है 3, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 26 इंटू 3 इंटू इसका स्क्वायर यानी 144 प्लस 324 अपॉन 169। तो ये क्या आ जाएगा बच्चा अपना आंसर, कैलकुलेशन करेंगे और आंसर हाथ में आ गया। इसी तरह से देखो बेटा ये तो हो गया लॉन्ग पैटर्न के क्वेश्चन। एक पैटर्न जो वापस से लॉन्ग है लेकिन उसको हम इजीली बहुत छोटे तरीके से कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं हम लोग। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा बी द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस 2, 3, 5 इन द लाइन x minus 1/2 y minus 2/3 z minus 3/4 देन 2 अल्फा प्लस 3 प्लस 2 अल्फा प्लस क्या पूछा है 3 बीटा प्लस का 4 गामा, अल्फा नहीं है 4 गामा, ये अपन से पूछा गया इसकी वैल्यू। तो देखिए एक तो वही तरीका हो गया बच्चा कि पहले मैं मिरर इमेज निकालूं, फिर उसके बाद अल्फा बीटा गामा निकाल लूं मिरर इमेज से और फिर रख दूं और फिर आंसर निकाल लूं। या दूसरा छोटा तरीका बच्चा कैसे समझना, ये लाइन दी हुई थी x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 3/4, यही दिया हुआ है अपन को बोला एक पॉइंट है 2, 3, 5, इसकी जो इमेज है वो है अल्फा बीटा गामा, यही बोला है क्वेश्चन में। यानी मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों कि ये जो वेक्टर है क्या ये भी परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के, हाँ बिल्कुल है सर। यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर ये P पॉइंट है ये Q पॉइंट है तो PQ वेक्टर भी B वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब उनका डॉट 0 होगा। B वेक्टर क्या है बच्चा 2i 3j और 4k, PQ वेक्टर क्या है बच्चा अल्फा माइनस 2 आई कैप, फिर बीटा माइनस 3 जे कैप और फिर 5 माइनस गामा माइनस 5 के कैप, यही है अपने पास। इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूं बच्चों ताकि आपको विजिबल हो क्लियरली। तो अल्फा माइनस 2 आई कैप फाइनल माइनस इनिशियल, फिर बीटा माइनस 3 जे कैप आएगा और गामा माइनस 5 के कैप आएगा बच्चा, ठीक है। इसका डॉट इसके साथ क्या होगा बच्चों 0, यानी 2 इंटू क्या आएगा बच्चा अल्फा माइनस 2 फिर 3 इंटू बीटा माइनस 3 बच्चा और फिर 4 इंटू गामा माइनस 5 इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो यहां से क्या पता लगा 2 अल्फा माइनस 4 3 बीटा माइनस 3 3 जा 9 4 गामा माइनस 20 इक्वल टू 0, यानी 2 अल्फा एक साथ बीटा एक साथ और गामा एक साथ लिख लेता हूं, है ना। 4 गामा इक्वल्स टू कितना होगा 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 20 यानी 33, मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा 33 आई। तो देखो अपन को पूछा भी यही था 2 अल्फा 3 बीटा प्लस 4 गामा कितना आया 33। तो ये बिना फुट ऑफ परपेंडिकुलर के अपन ने कर लिया, कैसे पता लगा वो समझना कि अगर अगली बार कभी आपसे कभी ऐसे वैल्यूज पूछे बच्चा जिसमें ये देखो 2 इंटू अल्फा है, मतलब कि क्या ये 2 है और उसी इमेज के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई जो अपन को अननोन है, 3 इंटू क्या है बीटा और 4 इंटू गामा, तो मैं डायरेक्ट क्या लगाऊं कि इमेज का ही डायरेक्शन वेक्टर निकालूं और उसके साथ डॉट ले लूं, डायरेक्ट क्या आ जाएगी वैल्यू। अगर इसके अलावा कुछ और है तो पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकलेगा फिर ही क्या निकालेंगे अपन लोग इमेज। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि वीडियो चाहिए आपको या जेईई मेंस में मोस्ट रिपीटेड पैटर्न तो कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियोस उस पर अपलोड की जाएगी। थैंक यू।